हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो पीवाईक्यू का भी हिस्सा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी हिस्सा रहा है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिए कि प्रूव दैट nth रूट ऑफ यूनिटी आर इन जीपी। यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि फाइंड nth रूट ऑफ यूनिटी एंड प्रूव दैट nth रूट ऑफ यूनिटी आर इन जीपी, मतलब कि यूनिटी का nth रूट निकालिए। अब ये क्या नया चीज है भाई, मतलब यूनिटी का मतलब 1, इसका nth रूट निकालिए। nth रूट मतलब जी इसका पावर 1/n कीजिए और बताइए कि क्या क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो होता है वो होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का पावर n-1 तक। इन आंसर तो हो जाएंगे इसके, लेकिन मुझे सिर्फ निकालना ही नहीं है, मुझे ये भी प्रूफ करना है कि जो आंसर आ रहा है ना वो एक किसको, जीपी को फॉर्म करेगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि पहला टर्म जो होता है उसमें कुछ गुना करके बनता है अगला टर्म्स, और कुछ गुना करके बनेगा अगला टर्म, जो कॉमन रेशियो जिसे कहते हैं हम लोग, AR स्क्वायर, AR का पावर 3, AR का पावर n सो ऑन। समझ पा रहे हैं? तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसा ना दे करके ऐसा बोल सकता है कि फाइंड nth रूट ऑफ यूनिटी एंड प्रूव दैट nth रूट ऑफ यूनिटी आर इन जीपी। तो कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है प्रूव दैट nth रूट ऑफ यूनिटी आर इन जीपी। तो सबसे पहला काम करेंगे यूनिटी को फाइंड करेंगे कि इसके nth रूट कौन कौन होते हैं। कैसे निकालेंगे जी, लिखेंगे लेट 1 का पावर 1/n इज इक्वल टू x। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि यूनिटी का nth रूट लिया गया, इसके टोटल आंसर कितने होंगे, n गो आंसर होगा, मैंने समझा रखा है 1/n। यहाँ पे n है तो इसके टोटल आंसर n वैल्यूज आने हैं। तो कौन कौन वैल्यू आएगा, हमने नाम दे दिया, चलिए इसका वैल्यू है x। अब x का ही n गो वैल्यू आएगा, x का ही n गो वैल्यू आएगा। तो हमने क्या वही लिखा है कि लेट x इक्वल टू 1 का पावर 1/n। अब भाई इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, बताइए आप ही लोग। इस तो यही लिखा हुआ है कि 1 को लिख सकते हैं क्या, cos 0 प्लस i sin 0। क्यों जी, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, sin 0 का वैल्यू 0, तो sin 0 का वैल्यू 0 इंटू i खत्म, और यहाँ cos 0 ये 1 बचा। तो फाइनली 1 को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो तब क्या कर सकते हैं कि चूंकि 1 को ऐसा लिख सकते हैं तो देयरफॉर x इक्वल टू जो 1 का पावर 1/n था, वो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, cos 0 प्लस i sin 0 का पावर 1/n। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, पहले 1 का पावर 1/n था, अब 1 की जगह पे ये लिख दिया इसका पावर 1/n। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू दिस टू द पावर 1/n। आ रहा है बात समझ में। अब हमने प्रीवियस के क्लासेस में जो कोर्सेज में बहुत अच्छे से समझा रखा है कि अगर कहीं पे डिमॉवर्स, ये डिमॉवर्स का फॉर्मेट है ना, cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर p/q, cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर p/q। तो इसमें टोटल आंसर कितने आने हैं, अगर यहाँ n है तो टोटल n आंसर आने हैं, और वो n आंसर मिलते कैसे हैं जी, तो इस चीज को मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, लेकिन सीधा सीधा नहीं, जो एंगल है, जैसे अगर पहले से थीटा है तो थीटा में 2r पाई, थीटा को इंक्रीज कराइए पहले 2r पाई प्लस थीटा, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए जा करके। बात को समझिएगा, उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन खुद से भी बना पाएंगे। देखिए क्या किया गया है, सबसे पहले 0 को इंक्रीज किया गया 2r पाई प्लस 0, उसके बाद ये 1/n मल्टीप्लाई किया गया है। नॉर्मली नहीं, डिमॉवर्स क्या कहता है कि अगर सारे आंसर चाहिए आपको, यहाँ पे जितने n वैल्यूज हैं, अगर सारे n वैल्यूज आपको चाहिए होंगे तब करना होगा क्या, इस चल 0 को इंक्रीज कीजिए, यहाँ पे जो भी है उसमें और जोड़ दीजिए। कितना जोड़ना है, तो 2r पाई आपको जोड़ना होता था। क्यों जोड़ना होता था, मैंने कोर्सेज में बताया है, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था कि इसके सारे वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम इस थीटा को इंक्रीज कराएंगे 2r पाई प्लस थीटा। अच्छा, उसके बाद एंगल में मल्टीप्लाई करें, सेम वही चीज यहाँ पे भी 0 क्या करेंगे 2r पाई प्लस 0, और यहाँ पे 1/n एंगल में मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो r दिख रहा है ना, ये वाला r, ये r होगा वेयर r इक्वल टू 0। 0 पुट कीजिए पहला आंसर, 1 पुट कीजिए दूसरा आंसर, 2 पुट कीजिए तीसरा आंसर, 3 पुट कीजिए चौथा, एंड सो ऑन, r n-1 तक जाएंगे पुट करते करते, और n अपने आंसर मिल जाएंगे। आप बोलेंगे सर कि n-1 तक क्या क्यों गए, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना वैल्यू मिला, n-1 वैल्यू मिला और एक ही वैल्यू यहाँ मिल गया, तो टोटल n वैल्यू मिलना था और n वैल्यू मिल गया। अच्छा एक बात और कि अगर आप इसके बाद अगर पुट करते n पुट करेंगे ना, तो फिर वापस से वैल्यू रिपीट करने लगेगा, वही वैल्यू मिलेगा जो 0 पे मिला था, फिर n+1 करेंगे तो वही वैल्यू मिलेगा जो यहाँ मिला था, रिपीट करने लगेगा। तो बात को समझिए कि हमने 1 का पावर 1/n लिया, 1 की जगह पे ये लिख दिया, दिस इज टू द पावर 1/n। इसके सारे वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए डिमॉवर्स ने हमें समझाया है क्या, कि भाई इसमें क्या करते हैं, इस थीटा को 2r पाई प्लस थीटा से इंक्रीज कराते हैं और एंगल में मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ r इक्वल टू 0 1 2 3 पुट करते जाइए, आंसर मिलते जाएगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जरा देखिए, 2r पाई प्लस 0 क्या मतलब बनता है जी, 0 ऐड करने का, तो लिखेंगे cos 2r पाई बाई n प्लस i sin 2r पाई बाई n। वही लिखा हमने कि x इक्वल टू cos 2r पाई बाई n प्लस i sin 2r पाई बाई n। r इक्वल टू 0 से लेकर के n-1 तक जाएगा। पहला काम क्या है, 0 पुट करना। तो स्टूडेंट r की जगह जैसे 0 पुट करेंगे यहाँ पे और 0 पुट करेंगे, तो 0 इंटू समथिंग टोटल 0, 0 इंटू समथिंग टोटल 0। तो x इक्वल टू cos 0 प्लस i sin 0 का वैल्यू कितना 1, sin 0 का वैल्यू 0 मतलब खत्म, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए 1 बचा।
तो जब जीरो पुट कर रहे हैं आर का वैल्यू तो एक्स का वैल्यू आ रहा है 1, तो वही लिखा हुआ है कि हेंस एक्स इक्वल टू, पहले इसको थोड़ा सा बताया गया है, जीरो पुट करके बताया गया क्या आएगा। तो जब जीरो पुट करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा, कॉस 2 इंटू जीरो, मतलब कॉस 0 प्लस आई साइन 0, वही लिखा है कॉस, तो एक्स का वैल्यू आ गया कॉस 0 प्लस आई साइन 0। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे जी, अब 1 पुट कीजिए, तो 1 क्या पुट करें, तो cos 2 इंटू यहाँ पे 1 होगा, तो cos 2 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन, तो cos 2 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन। और आगे आइए, अब देखिए जैसे ही स्टूडेंट, अब यही तो सीखना है बात, कि जैसे ही हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे ना जी, यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो हमको लग रहा है क्या कि जो 2 हमने पुट करा है ना, दोनों में से कॉमन भेज सकते हैं क्या ऊपर, हाँ भेज सकते हैं। हमने डिमॉवर्स में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रहे और इसका पावर अगर n रहे तो ये n एंगल में मल्टीप्लाई होता है, ऐसा होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये ऐसा हो जाता था। मतलब अगर एंगल में रहे तो ऊपर भेज सकते हैं, मतलब ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर होगा ना जी, मतलब एंगल में रहे तो हम ऊपर भी भेज सकते हैं, समझ रहे बात। तो वही यहाँ है कि अगर हम जो 2 पुट करने वाले यहाँ से जो जिसको पुट करने वाले उसको ऊपर भेज सकते हैं क्या, तो आएगा cos 2 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन का पावर 2 आएगा। तो यही चीज हमने लिखा कि जब हम 2 पुट करेंगे तो ऐसा लिखेंगे cos 2 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन का पावर 2। अब जब 3 पुट करेंगे यहाँ से, तो cos 2 पाई बाई एन, यहाँ से फिर से वही 3 पुट होगा तो 3 को ऊपर भेज दीजिए, तो इस बार 3 को ऊपर भेज देंगे। फिर जब n-1 पुट होगा तो n-1 को भेज देंगे। तो आप एक चीज बार बार नोटिस कर रहे हैं क्या, कि हर बार यही हो रहा है, यहाँ पे हर बार यही हो रहा है, cos 2 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई के एन का पावर 1, cos 2 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई का पावर 2, फिर पावर 3, फिर पावर 4, कहाँ तक, पावर n-1 तक जाएगा। तो ये लिखा हमने कि दस ऑल रूट्स ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी आर, पहला इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, cos 0 प्लस आई साइन 0, इसका वैल्यू 1। अगर इसको हम लोग ओमेगा मान दे, तो ओमेगा का पावर 1, ये वही ओमेगा का पावर 2, ओमेगा का पावर 3, ओमेगा का पावर n-1 तक जाएगा। अब ध्यान दें, ओमेगा यहाँ पे जस्ट एक सिंबल होता है, ओमेगा का मतलब है कि वेयर लिखा भी है, वेयर ओमेगा इक्वल टू cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n। क्या कोई दिक्कत, तो ये रहा अपना, समझ पा रहे। तो हमने nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट कर लिया। आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे कि ये है 1, एक ओमेगा गुना किया तो ओमेगा बना, फिर एक और ओमेगा गुना किया ओमेगा स्क्वायर, एक और गुना किया ओमेगा क्यूब, क्या जीपी में नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लाई करने से बन रहा है ना ओमेगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये चीज कि हेयर रूट्स आर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग ओमेगा टू ईच प्रीसीडिंग रूट्स, जो भी एक्स के रूट आए हैं, जो आंसर्स आए हैं, उसमें ओमेगा मल्टीप्लाई करके बन रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि देयरफॉर 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, दिस ऑल आर इन जीपी वेयर कॉमन रेशियो इज ओमेगा। तो ये हो गया प्रूफ। तो हमें क्या करना था कि nth रूट फाइंड करना था और प्रूफ करना था कि ये जीपी में होता है, तो हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे निकालना सीखा है हमने। अब ध्यान रहे कि आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो 1 का पावर 1/3 करेंगे तो 3 का आंसर आएगा। फाइंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी तो निकाल लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जब nth वाला समझ में आएगा तो बाकी भी आप कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग किसी और अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। हाँ, आप लोग हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, धनबाद मैथ्स अकेडमी, जहाँ पे इस क्लास के नोट्स और अगले सेमेस्टर्स के लिए बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं आप हमारे साथ जुड़कर घर बैठे हुए भी, है ना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।